तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे। हमने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 9 के इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स और पहले 2 क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। ठीक है, तो 2 झूले बनाने वाला है एक कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब ये 2 झूले किसके लिए बन रहे हैं। अब एक तो किसके लिए बन रहे हैं, फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। एक तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए और एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखो 2 स्लाइड बनेगी। अब वो कैसे कैसे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये बोल रखा है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए वो क्या कर रहा है। देखो वो क्या कर रही है, जो स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। कहाँ से, ग्राउंड से। ग्राउंड से 1.5 मीटर ये स्लाइड है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, और एंगल कितने का रख रही है वो, 30 डिग्री। ठीक है, एंड वेरेज जबकि फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए, सी वांट्स टू हैव ए स्टिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर ऊंची बना रही है वो। ठीक है, और एंगल कितने का रख रही है वो, 60 डिग्री का रख रही है वो। एंगल कितने का रख रही है वो, 60 डिग्री का रख रही है। ठीक है, अब आपको हर एक केस में स्लाइड की जो लेंथ वो चाहिए, तो इस केस में हम मान लेते हैं क्या, x मीटर। इसमें हम मान लेते हैं क्या, y मीटर। ठीक है, तो देखो थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख देते हैं हम इसमें। लेट ए बी इज द स्लाइड, ए बी इज द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years एंड लेट विथ, हम लेट कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी मान रहे हैं, विथ लेंथ x मीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड के लिए लिखते हैं हम, एंड लेट डी ई इज द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन above 5 years with लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितनी ले रहे हैं हम, y मीटर ले रहे हैं, y मीटर। ठीक है, और एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज, यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। नाउ अब देखो आपको 2 चीज़ और दे रखी है, क्या, AC की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर, एंड DF की वैल्यू दे रखी है हमें, कितना दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन बाकी है, तो आप पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं इस जो क्वेश्चन है उसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए फटाफट। अब देखो मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। अब देखो पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ लेट नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। अब मुझे क्या चाहिए,
देखो x की वैल्यू चाहिए तो b के रिस्पेक्ट में b दे रखा आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो b के रिस्पेक्ट में p/h क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये साइन b हो जाएगा। साइन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, AC है, अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, AB है, ठीक है। इट इम्प्लाइज साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, देखो AC की वैल्यू 1.5 है, अपॉन में AB कितना है, x है। इट इम्प्लाइज साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन में x। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 को 2 से करेंगे तो 3 मीटर आएगा ये, ठीक है। नाउ अब ये ट्राइंगल लेंगे हम DEF। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल DEF इसमें हो जाएगा साइन E इज इक्वल टू DF परपेंडिकुलर, अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है इसमें, DE। तो साइन 30 साइन 60 डिग्री हो गई, क्योंकि यहाँ पे सेकंड के लिए कितना है, 60 डिग्री है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, DF कितना है 3, अपॉन में y। तो कितना हो जाएगा, देखो ये साइन 60 होता है क्या, √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 × 2 अपॉन में √3। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू में √3 इंटू में 2 चल ही रहा है, अपॉन में √3। तो इससे कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2√3 आ गई है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है कि आप √3 की वैल्यू रखो, नहीं क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है, तो आप इतना ही रखो इसको, ठीक है। या फिर आप √3 की वैल्यू रख भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू में 1.732 होता है, तो देखो कितना हो जाएगा ये, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 × 6, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 3 2 × 6 और 7 2 × 14 का 4 1 कैरी और ये 3, तो 3.46 आ जाएगा मीटर। तो दोनों स्लाइड की जो लेंथ है वो आ चुकी है, कितनी आ चुकी है देखो पहले की। तो सो द लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years इस 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी आ रही है, देखो 3 मीटर आ रही है, ठीक है। तो 3 मीटर एंड लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन अबव 5 years इस कितनी आ जाएगी, 3.46 मीटर, 3.46 मीटर, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये बोल रखा है कि एक टावर है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, जो कि कहाँ पे है, जो पॉइंट कहाँ पे, जैसे ये ए भी एक टावर है और ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट क्या है, देखो 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो 30 मीटर दूर है किससे, फुट ऑफ द टावर से, तो ये 30 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए। तो हम लेट कर लें, लेट ए बी इज द टावर विथ h मीटर, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप
टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ ए टावर, कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से एक पॉइंट, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, 30 डिग्री है। ठीक है, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, देखो tan C हो जाएगा, tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर AB अपॉन में बेस BC, तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, AB कितना है H और BC कितना है 30, तो देखो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन में √3 होता है, इज इक्वल टू H अपॉन 30, तो ये 30 इधर आ जाएगा, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 30 अपॉन में √3। अब क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देना इसको, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 वी गेट, तो क्या होगा, देखो अब H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू में √3, तो H की वैल्यू कितनी होगी, 30 √3 अपॉन में 3, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, tan √3 मीटर। ठीक है, लास्ट में क्या लिख देंगे हम, therefore the height of tower is tan √3 मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए फटाफट। तो आज वाली क्लास में हम ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इन्हीं दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बार बार 2-3 बार कम से कम इनको सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, एकदम इजी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो आगे के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए।